जी मैम, आपका इंट्रोडक्शन बताइए इसमें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति शर्मा है। मैंने अपना एमबीबीएस कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज से किया है। उसके बाद मैंने अपना एमडी जनरल मेडिसिन और डीएम एंडोक्रिनोलॉजी एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया है। मैम, मेरा पहला सवाल है, एंडोक्रिनोलॉजी या हार्मोन रोग विशेषज्ञ क्या होते हैं और कौन से मरीजों को परामर्श एवं इलाज देते हैं? एंडोक्रिनोलॉजी या हार्मोन रोग विशेषज्ञ एक स्पेशलिस्ट ब्रांच है जो सारे हार्मोन रिलेटेड बीमारियों का उपचार और ट्रीटमेंट करते हैं। हार्मोन हमारे खून में ऐसे पदार्थ या केमिकल सिग्नल्स होते हैं जो हमारे शरीर की डे टू डे फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो हमारी भूख हो, हमारा वज़न, हमारा हाइट, हमारा बीपी, हमारा शुगर या हमारे अन्य ऑर्गन्स जैसे हमारा दिल, दिमाग, हमारी हड्डियों की तंदुरुस्ती में भी हमारा हेल्प करते हैं। हार्मोन की कमी या बढ़ने से काफ़ी लक्षण आ सकते हैं और उसी के लिए आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मैम, भारत को डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। डायबिटीज़ यानी मधुमेह में आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की भूमिका को कैसे बताएंगे? आपने बिल्कुल सही कहा। डायबिटीज़ को इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। यहाँ पे करीबन हर 10 व्यक्ति में एक व्यक्ति डायबिटीज़ का शिकार है और करीबन 50% मरीज़ों को पता भी नहीं होता है कि वो डायबिटीज़ की बीमारी उनको है। डायबिटीज़ यानी हमारे खून में शुगर बढ़ना काफ़ी अलग अलग कारणों के वजह से हो सकती है। अगर हमारे खून में इंसुलिन की कमी हो, जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, या उम्र और मोटापा के साथ हमारे शरीर का जो इंसुलिन है वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा हो, तो उसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़ बच्चों और गर्भावस्था में भी हो सकती है। लंबे समय तक अगर आपकी शुगर्स कंट्रोल नहीं है तो आपको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिनमें आपको दिल का दौरा आ सकता है, लकवा आ सकता है, आपके गुर्दे खराब हो सकते हैं, आपकी आंखों की नस खराब हो सकती है या पैरों की नस खराब हो सकती है। आपके एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की भूमिका उसमें आती है कि वो आपकी शुगर्स कंट्रोल रखें और आपको डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचाएं। मैम, थायराइड हार्मोन से संबंधित बीमारियों के बारे में थोड़ा सा बताएं। थायराइड हार्मोन हमारे शरीर के थायराइड ग्रंथि से निकलता है। थायराइड की कमी को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं और थायराइड के बढ़ने को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर आपको सूजन हो रही हो, आपका वज़न कम या बढ़ रहा हो, आपको भूख कम या ज़्यादा लगती हो, आपके मासिक धर्म में कोई दिक्कत हो, बाल झड़ रहे हो, चिड़चिड़ापन या घबराहट हो, पसीना ज़्यादा आता हो, कंपन हो हाथों में, तो आपको एक थायराइड रोग स्पेशलिस्ट यानी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। मैम, आजकल देखा जा रहा है कि मोटापा आम जीवन में काफ़ी बढ़ गया है और हार्मोन से रिलेटेड होता है। यदि हाँ, तो इसे किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? बिल्कुल, हमारे शरीर में काफ़ी ऐसे हार्मोन्स हैं जैसे इंसुलिन, कॉर्टिसोल, लेप्टिन, ग्रेलिन, जो हमारे शरीर के वज़न, भूख और एक बेसल मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं। अगर इन हार्मोनल में इम्बैलेंसेस हों तो एक व्यक्ति को मोटापा हो सकता है। मोटापा के कारण भी हमारे काफ़ी अलग-अलग बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दिल का दौरा या लकवा आना। अगर आपको मोटापा है, सबसे पहले अपने हार्मोनल इम्बैलेंस की जांच करवानी चाहिए और उसके अलावा हमारे पास अभी अच्छी दवाइयाँ हैं जिससे हम आपका वज़न कम करने में आपका मदद कर सकें। अगर हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की बात करें तो मोटापा के अलावा अगर आपको दुबलापन हो या आपका बीपी हाई या लो हो रहा हो या आपकी हड्डियों में कमज़ोरी हो या कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो, तो ये सब भी हार्मोन की दिक्कत की वजह से होते हैं। मैम, महिलाओं में किस तरीके से हार्मोन से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती हैं? अगर हम महिलाओं की बात करें तो अगर आपके मुंह पे मुहासे हो या मुंह या शरीर पे अनचाहे अत्यधिक बाल हो, वजन बढ़ रहा हो और मासिक धर्म में अनियमितता हो, जिसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम बोलते हैं, तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण हैं। अगर हम मासिक धर्म की बात करें तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण वो कम या ज़्यादा भी हो सकता है। अगर मैं स्पेशली वृद्ध महिलाओं की बात करूं जिनमें मासिक धर्म बंद हो गया है, जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं, उसके भी जो लक्षण हैं वो हार्मोन की कमी के वजह से होते हैं। अगर एक कोई दंपति कपल में बच्चे ना लग रहे हो कोशिश करने के बावजूद, तो दोनों महिला या पुरुष में वो हार्मोन की कमी के वजह से हो सकता है। अगर हम बच्चों की बात करें मैम, तो बच्चों में हार्मोन से रिलेटेड होने वाली कॉमन बीमारियां कौन-कौन सी हैं और उन्हें कैसे पहचाना जाए? अगर आपका बच्चा की हाइट नहीं बढ़ रही है या उनकी ग्रोथ एकदम से रुक गई है, उनका वज़न नहीं बढ़ रहा हो या कैल्शियम और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से उनकी हड्डियों में कमज़ोरी या हड्डियों का आकार में बदलाव हो, तो ये सब हार्मोन रिलेटेड समस्या हैं। अगर मैं थोड़े बड़े बच्चों की बात करूं, जिनमें जो शारीरिक विकास होना चाहिए, जैसे लड़कों में उनकी दाढ़ी आना
या लड़कियों में उनका मासिक धर्म चालू होना या छाती बनना, अगर वो समय से पहले या समय के बाद हो रहा है तो ये भी हार्मोनल इम्बैलेंस के इंडिकेशन है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी कि डायबिटीज़ और थायराइड भी बच्चों में काफ़ी कॉमन है और उसके वजह से भी उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट हो सकता है। क्या ऐसे सामान्य लक्षण होते हैं जब किसी व्यक्ति को हार्मोन रोग विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए? बिल्कुल, अगर आपको डायबिटीज़ है, थायराइड की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल है, हाई और लो बीपी है, हड्डियों की कमज़ोरी है, थकान, नींद में दिक्कत, मासिक धर्म से रिलेटेड दिक्कत, तो आपको एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटीज़, थायराइड व हार्मोन रोग विशेषज्ञ से ज़रूर मिलना चाहिए। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में आपका जो टाइमिंग है वो कब रहता है और कब मरीज आपसे मिल सकते हैं इसके लिए? इन सब समस्याओं के लिए आप मुझसे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मंडे टू सैटरडे 10 to 5 PM में मिल सकते हैं। थैंक यू। ठीक है।